साथियों, आज मैं जो है और केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये केमिकल बॉन्डिंग जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, मतलब पहले तो हम जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड ही क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या है? ए फोर्स दैट एक्ट्स, मतलब एक फोर्स या बल जो कि एक्ट करेगा बिटवीन टू और मोर एटम, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम पे, टू होल्ड मतलब उसे आपस में जोड़े रखेगा, देम टुगेदर मतलब साथ में, एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन केमिकल स्पीसीज, ये एटम्स के बीच में भी हो सकता है, एटम एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, आयंस आयंस के बीच में, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, एटम और आयंस के बीच में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एटम्स के बीच, या ये तो बोल दिया मॉलिक्यूल आयंस के बीच भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो पहले हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट तो हम बाद में पढ़ लेंगे। कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड या कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो पहला पुराना कॉन्सेप्ट तो ये कहता था टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या था। फिर जो सेकंड चीज़ है कि टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ये जो है मॉडर्न अप्रोच है। और क्योंकि आजकल हम जितने भी कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, वो मॉडर्न अप्रोच में देखते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज़ करना चाहेगा, क्योंकि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टार्टिंग से नेगेटिव में होती है। तो मैंने ये जो ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ बना रहा हूँ डिस्टेंस के संग, एटम के बीच में डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं बॉन्ड नहीं मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, ये ग्राफ आराम से समझना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है मॉडर्न अप्रोच का। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि एटम्स आपस में बहुत दूर दूर थे, तो अभी इस समय इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन इज़ मोर देन रिपल्शन, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन दोनों में। इधर पर क्या हुआ, जब ये पास आने लगेंगे तो इनके बीच में अभी भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्शन से। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्शन। तो देखो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में नेगेटिव में होगी, जैसे जैसे पास आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी को गिराते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। इसका रीज़न ये होगा कि अब बॉन्ड जो है डिसोसिएट होने लग जाएगा, यानी अब बॉन्ड टूटने लग जाएगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा रिपल्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। यहाँ पे अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्शन है, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है। ठीक, और ये क्या कहते हैं, जो ऐसा होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें जो है डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। अब बॉन्ड डिसोसिएशन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ पे सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी घटाना मतलब सिस्टम ने एनर्जी रिलीज़ करी, क्योंकि जब आदमी की एनर्जी रिलीज़ होती है ना, यानी एनर्जी ख़त्म होती है, इसको आप डेली लाइफ के एग्जांपल से ले सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब एनर्जी को रिलीज़ करना, और एनर्जी को रिलीज़ करना मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। यानी इसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो? जैसे आदमी अगर बीमार हो जाए, तो बीमार होने पर क्या होता है? बिस्तर में पड़ जाता है, यानी उसकी एनर्जी जो है ख़त्म होने लगती है, रिलीज़ हो गई होती है एनर्जी, तो उस समय बंदा सुस्त हो जाता है, यानी वो स्टेबल कंडीशन में हो जाता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो स्टेबल हो सके। तो आदमी बीमार है तो बिस्तर में पड़ा हुआ यानी स्टेबल है। बट जो फिर से बॉन्ड डिसोसिएशन होता है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये एनर्जी जो हमें देनी पड़ी, ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक। इसमें डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस ग्राफ से हमें समझनी थी, और ये वाली चीज़ तो हम बाद में पढ़ेंगे।
अब यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है केमिकल बॉन्ड का। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकता है, वीक बॉन्ड भी हो सकता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ बीएससी के लिए नहीं, ये 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये क्लास 11th में भी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है और हर जगह इसका यूज़ होता है। तो केमिकल बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, वीक बॉन्ड हो सकता है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तो इसमें आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, और वीक बॉन्ड में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड होता है, जो इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने मॉडर्न अप्रोच तो समझ ली, अब हम पढ़ते हैं कॉसल-लेविस ऑक्टेट रूल, जो कि पुराना कॉन्सेप्ट। हम कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड या कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा था हमने, अभी मॉडर्न अप्रोच पढ़ा कि टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बट अब हम जो है एक कदम पीछे जा रहे हैं कि टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब ये जो कॉसल-लेविस जो अप्रोच थी ये किस पे बेस्ड थी? एक बार ऐसा था कि इसको हम किसी कहानी से रिलेट कर सकते हैं कि मान लो कॉसल और लेविस जो है दो साइंटिस्ट जो है अलग अलग काम कर रहे थे, बाद में जब ये मिले तो एक जगह मिले तो ये चाय पी रहे थे बैठ के तड़ी में। ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि एग्जांपल मैं वैसे दे रहा हूँ कि कैसे बोल सकते हैं इसे, कि इन्होंने क्या करा कि बहुत जगह देखा कि यार उनको देख रहे हैं कि हर जगह 8 ही बॉन्ड बन रहे हैं मैक्सिमम, कि कोई भी 8 इलेक्ट्रॉन लेके अब बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो इन्होंने कहा यार एक थ्योरी दे देते हैं, मतलब एक ऐसी थ्योरी देते हैं जो कि बन जाए। मतलब इन्होंने देखा कि नोबल गैस जो है बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे। तो इन्होंने 2-3 लोगों से पूछा बीच में चलते चलते कि तुमने कभी नोबल गैस को बॉन्ड बनाते हुए देखा है? इन्होंने कहा नहीं देखा है। तो अब इन्होंने कहा यार एक थ्योरी दे ही देते हैं, कि उन्होंने इनकी जो थ्योरी थी ना वो बेस्ड थी इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। और इन्होंने क्या बोला था कि एटम जो है ना वो कैन कंबाइन ईदर ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर और गेनिंग और लूजिंग और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इधर पर डुप्लेट होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल विल बी कंप्लीट। अब मैं इसको जो मैंने बोला इसको मैं लिख देता हूँ। तो देखो मैंने वो लाइनें लिख दी हैं कि जो मैं बोल रहा था कि इट वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका यही था कि नोबल गैस की इनर्टनेस पर बेस्ड था, क्योंकि अब वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, सब कोई 8 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? एटम्स कैन कंबाइन ईदर ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं या तो उन्हें त्याग कर दें, ट्रांसफ़र करें, और या फिर एटम्स अनदर गेनिंग और लूजिंग, या तो गेन करें या लूज़ करें बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर हैव टू ऑक्टेट, उन्हें ऑक्टेट पूरा करने के, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल्स। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल विल बी कंप्लीटेड। अब इनको बिंदियाँ लगाने का बहुत शौक था, इसीलिए इन्हें कुछ सिंबल दिए जिसको हमने लेविस सिंबल बोला, क्योंकि इनको बिंदियाँ लगाना पसंद था। तो इन्होंने क्या करा, बिंदियाँ लगा दी। जैसे लिथियम के ऊपर 1 बिंदी लगाई, बेरिलियम के ऊपर 2 बिंदी लगा दी, बोरोन के ऊपर 3 बिंदी लगा दी, कार्बन के ऊपर जो है इन्होंने 4 बिंदी लगा दी, नाइट्रोजन के ऊपर इन्होंने 5 बिंदी लगाई, ऑक्सीजन के ऊपर इन्होंने 6 बिंदियाँ लगा दी, और फ्लोरीन के ऊपर इन्होंने 7 बिंदियाँ लगा दी, किलो 7 बिंदी, और नियोन के ऊपर इन्होंने 8 बिंदी लगा दी। तो इससे मुझे ये क्या पता चला कि जो इस सबके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता चल गए। मतलब लिथियम वाला ग्रुप जो है ना है लीना की रब से फरियाद में, तो लीना की रब से फरियाद में सबके ऊपर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 1 होंगे। सिंबल का मतलब ये है। बेरिलियम वाली दूसरी लाइन क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस पूरे जो इस क्या कहते हैं बोल सकते हैं हम जो ग्रुप में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी ग्रुप में जो है जाने पर उस ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यानी कि लिथियम के ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम के ग्रुप में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरॉन के केस में 3 होंगे, कार्बन के ग्रुप में 4, नाइट्रोजन के उसमें 5, ऑक्सीजन के उसमें 6, फ्लोरीन के उसमें 7 और नियोन के उसमें 8। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी ग्रुप में कितने होते हैं, एटलीस्ट ये तो आपको याद होना चाहिए। तो लेविस सिंबल आपको पता चल गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ते हैं कि NaCl कैसे बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करें तो NaCl का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले सोडियम जो है मेटल होता है, तो मेटल क्या करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं ना, क्योंकि वो उन्हें इलेक्ट्रॉन त्याग करके मेटल जो है इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करते हैं। तो जैसे सोडियम ने क्या किया कि
इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na+ बनाया और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो क्लोरीन क्या होते हैं, नॉन मेटल टाइप के होते हैं। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा और क्लोरीन माइनस बनाया। तो क्या कह सकते हैं कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो Na+Cl माइनस NaCl होता है और ये Na+Cl माइनस के रूप में दिखता है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ जो है N2 ना मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, O2 और N2 मॉलिक्यूल देखते हैं। तो इनका फॉर्मेशन अब देख लेते हैं जल्दी। तो क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी मैंने आपको बताया था कि वाले ग्रुप में फेल्कल बार आई एंटी वाले ग्रुप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के उसमें। तो देखो क्लोरीन कैसे बॉन्ड बनाएगा, आपने 7 ये लिख लिए। तो ये आपस में कंबाइन करेगा। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, देखो इक्वल शेयरिंग करके। तो क्लोरीन के देखो 2 4 6 और 7 8। तो इन्होंने शेयर इलेक्ट्रॉन कितने करे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के 2 हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसका मतलब बॉन्ड कितने बनेंगे, 1। और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 1 हो जाएगा। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इधर भी 6 हैं। अब कितने की आवश्यकता है, डिमांड है हमें 2 की, तभी तो 8 होगा। तो देखो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड आएगा, देखो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो देखो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 2, और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अब मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, चाहिए कितने, 8 तो होने चाहिए। तो कितनी शेयरिंग करेगा, 3 की शेयरिंग करेगा, क्योंकि तभी हो पाएगा ऐसे। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो ये देखो इसने अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा किया, इसने अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा किया। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे 6, और बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3। तो ये आपने जो है स्ट्रक्चर बनाने सीखे। अब मैं आपको जो है एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि लेविस डॉट ये ट्रिक जो है सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे ही लगेगी, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो देगा उसी पे ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये ट्रिक देखते हैं। देखो वो ट्रिक क्या है कि हाउ टू राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ CO CO2 N3-। अब आप ऐसे ऑक्टेट पूरा करेंगे तो आपसे क्या पता हो सकता है ना भी बने। तो एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको मैजिकल ट्रिक भी कह सकते हो, इससे आराम से बन जाएगा। तो जैसे CO का बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन और ऑक्सीजन आप एक तरफ लिख लेंगे। अब पूछेंगे कि अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और इस पर कितने होते हैं, 6। डिमांड कितने की है, रिक्वायर्ड कितने, हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट तो सभी को पूरा करना है। रिक्वायर्ड कितने हैं, 8 8। तो इसके बीच में अगर देखो इनको आपस में जोड़ो तो कितने आएंगे, 10। इसको जोड़ो तो 16। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है सर जी 6 का, 6 का आ रहा है। तो शेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे सर 6, क्योंकि डिफरेंस ही उतना है। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, दो इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड कितना होता है, 1। तो 6 की डिफरेंस हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 3। तो हम बना लेते हैं। फिर देखो CO में आप 3 बॉन्ड किस तरह बना सकते हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, 6। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 होते हैं, तो 2 ये रख लेगा ऐसे। और यहाँ पे देखो 6 यहाँ हो गए, तो इसको 8 होने के लिए कितने चाहिए, 2। तो ये ऐसा बन जाएगा ये ऑक्टेट। अगर आप वैसे बनाओगे तो ऑक्टेट आपसे बन नहीं पाएगा, पर देखो ये बन गया। ऐसे ही आप CO2 की बात कर सकते हैं। अब देखो CO2 के केस में क्या करेंगे, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। तो कार्बन के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6, एक ऑक्सीजन के पास 6। तो टोटल कितने हो गए, 6 6 12 और 4 16। तो ये हो गया। अब रिक्वायर्ड सबको 8 चाहिए, तो कार्बन को कितने चाहिए, 8 8 8। वैसे तो 4 चाहिए इसको, पर हम 8 लिखेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड उसके 8 हैं, उसकी डिमांड 8 की है। 8 8 8, तो ये कितने हो गए, 24। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो डिफरेंस आ रहा है हमारा 16 4 20 और 8 का। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 4, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है कि शेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अगर आप बॉन्ड का फॉर्मूला बनाना चाहें तो होता है शेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई